जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। अब आगे पढ़ते हैं। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना करे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। आपके बिना मैं ना रह सकता। ऐसा वह मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ के रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान होगा। यहाँ देखो, जो राजा और रानी ने तपस्या की थी, भगवान से ये वरदान मांगा था कि भगवान, हम इस लायक तो है नहीं जो ये बात कह सके, फिर भी एक बात कहते हैं कि आपको हम पुत्र के रूप में चाहते हैं कि आप मेरे पुत्र बनो और मैं आपका पिता बनूं, ताकि मेरा मोह आपसे बिल्कुल ही ना निकले, मैं आप में ही रह जाऊं। तब भगवान ने कहा था कि मैं तो तुम्हारे यहाँ पे जन्म लूंगा ही लूंगा, मगर उससे पहले आप जाके देवराज इंद्र की जो नगरी है वहां पे जाके वास करो, क्योंकि इतने हजारों साल तक तपस्या की, भूखे रही ये सब। तो भगवान ने पहले देखो उनकी थकान मिटाने के लिए, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छे से रहने के लिए कहा कुछ कल्पों तक। और कल्प कितने होते हैं? मतलब करोड़ों साल तक देवराज इंद्र की नगरी में, मतलब जैसे यहाँ पे 5 स्टार होटल होते हैं ना, 7 स्टार होटल होते हैं, उसको आप 10 स्टार होटल समझ लो, जो यहाँ होते ही नहीं है। 10 स्टार होटल में आप रहोगे कुछ कल्प तक। उसके बाद यहाँ पे फिर पैदा होंगे और राजा बनोगे, फिर मैं आपके यहाँ पे जन्म लूंगा। ऐसा भगवान ने उनको वरदान दिया, राजा रानी को। फिर श्री रामचंद्र जी के रूप में इन्होंने अवतार लिया और ये भी कहा था कि मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, मेरे साथ आदि शक्ति भी आएंगी, जिन्होंने पूरी दुनिया का सर्जन किया है, वो भी आपके साथ आएंगे। तो वही सीता जी हैं। तो देखो, भगवान ने वरदान देने में कमी नहीं करी, वरदान के साथ उनको और प्लस में गिफ्ट भी देते चले गए कि आप अब राजा की तरह रहोगे और फिर राजा बन के पैदा होगे, तब मैं आपके यहाँ पे जन्म लूंगा। तो यहाँ एक वरदान नहीं, हजारों वरदान भगवान ने खुद दे दिए। जो राजा ने मांगा वो तो मिला ही मिला, जो नहीं मांगा था वो भी मिला। तो भगवान इतना प्यार करते हैं हम सबसे, हम लोगों को पता चलता नहीं, क्योंकि यहाँ मोह माया हमारे सिर में इतना दर्द कर देती है कि हम इतना पीछे रह गए, इतने टेंशन है, इतना ये हुआ है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि भगवान हमसे सही में प्यार करता है। और यहाँ पे जो भी हमसे बात कर रहा है प्यार की या किसी भी रिश्ते की, यहाँ पे कुछ ना कुछ लालच जरूर जुड़ा हुआ है। किसी का साफ दिख जाता है, किसी का नहीं दिख पाता, जो ज्यादा चालाक होगा उनका नहीं दिख पाएगा। मगर भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं। अगर एक कदम चलेंगे तो वो हमारी तरफ 1000 कदम चलते हैं, मगर हमें दिखेगा पहले इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस की भी नहीं। हर चीज प्रैक्टिस से ही आती है। तो भगवान को जो नाम लेते रहते, जैसे जो राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हनुमान हनुमान हनुमान, जरूरी नहीं कि आप मंत्र उच्चारण ही करोगे तो भी होगा। तो भगवान को जिससे प्रसन्न होना होता है, जिससे खुश होना होता है, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं। तो मंत्रों से भी आपके अंदर भावना ही पैदा होती है। तो जो नहीं पढ़े लिखे भाई नहीं मंत्र बोल सकते, क्या ऐसा कि वो भगवान को नहीं पा सकते? सिंपल है, भगवान का सीधा नाम ले लेकर उनको पा सकते हैं। मैं भी उसी मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान में यहाँ से टूटू ना, बस आप मुझे संभाल लेना। मैं खुद करन कासन अपनी ऐसी कोशिश करता हूँ कि भगवान के मार्ग पे चलूँ, क्योंकि मेरी 35 साल की उम्र हो चुकी है और मैंने बहुत कुछ देख लिया है। तो सब कहते हैं ऐसे, मैंने बहुत कुछ देख लिया, मगर मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है।
तब जाके मैं इस मार्ग पर आया हूँ कि भगवान मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, मैं आपका नाम ना भूलूं। असली चीज क्या है ये सबको धीरे धीरे पता चलता है। और माया, जितनी तेज आप भगवान की तरफ चलोगे, माया उतनी तेज आपके पीछे आएगी। कभी सब कुछ दे देगी माया, ये लो पैसा, धन दौलत, नाम, सब कुछ ले लो। कभी एकदम सब कुछ छीन लेगी कि खाली हो गए। तो यहाँ पे भगवान से वरदान मांग सकते हैं कि भगवान आप ही हमें हिम्मत देना कि मैं आपसे कभी ना बिछड़ूं, आप मुझसे कभी ना बिछड़ो। क्योंकि असली धन सही में ही ये है। और ये जानने के लिए भी भगवान ने कुछ लोगों को चुना है जो इस बात को समझ भी पाएंगे, वरना किसी को आप समझाओगे तो आपको पागल ही बोलेगा कि कुछ कर नहीं पा रहा जीवन में तो ये बातें कर, या कुछ इसने तो बहुत कुछ पा लिया तो इसको सब कुछ आसान लगता है इसलिए ऐसी बातें कर रहा। तो बच्चा कौन बीच में? जिसने पा लिया उसको भी लोग बोलते कि अरे ये तो बहुत पैसा रहता है, इसको क्या कीमत पता है, ये तो इसलिए ये बातें कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। और जिसने नहीं देखा तो कहेंगे तो निकम्मा, निठल्ला, काम वाम कुछ नहीं करता करती, तब तुम ऐसी बातें कर रहे। तो बचा कौन? सुननी नहीं किसी की भी। अगर आपको भगवान ने अपना मार्ग दे दिया तो वहाँ पे चलते चले जाना। बहुत जलन होगी, बहुत ज्यादा जलन होगी, क्योंकि आप धीरे धीरे माया से निकलना चाहते हो। माया वो सब कुछ है जो आंखों से दिखता है, जो कानों से सुनाई देता है। सत्य है उसके पीछे। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा क्या कर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रकीपुरी में जाकर वास किया। याग वल्लभ जी कहते हैं, भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र और इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी से कहा। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छल से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वनों को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उससे राज्य के पाप का कहीं लेश भी नहीं था। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं था। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।